नमस्कार दोस्तों, क्या जिस बात का डर था वही हुआ? जिस प्रकार से मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के राहुल गांधी ने सदन में और सदन के बाहर आवाज़ बुलंद की और भ्रष्टाचार की खुलासा की कि आखिर ये तमाम जो एलिगेशन अडानी ग्रुप पे लगा है, हिंडनबर्ग द्वारा 24 जनवरी को लगाई गई, उसकी तथाकथित जो भी सच्चाई है, उसको बाहर निकालने के लिए राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर तमाम विपक्ष के नेता ये सब चाह रहे थे कि एक कमेटी का गठन किया जाए या फिर संसद के द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, जो इस बात की तहकीक करेगा कि आखिर जो अडानी ग्रुप पे एलिगेशन लगा है उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर उसके स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन को लेकर के जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई वो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या आखिर चीज़ें हैं। वो 108 तरह के आरोप जो हिंडनबर्ग ने लगाया वो क्या सच है, या सच है तो उसको किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया गया। क्या मोदी ने वाकई में अडानी ग्रुप या अडानी कंपनी को राजनीतिक संरक्षण दी? ये गहमागहमी चल ही रही थी। इसी बीच एनडीटीवी, आप जानते ही होंगे, एनडीटीवी को हाल ही में अडानी ग्रुप ने खरीदा है। इस अडानी ग्रुप पे, अडानी एनडीटीवी चैनल पे शरद पवार जो एनसीपी के बहुत ही बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दी है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह की खुलासाएं की और ऐसी ऐसी उन्होंने बात की जिससे लगता है कि पता नहीं क्या उनको सूंघ गया है, या फिर मोदी और जो भाजपा का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है उसका उन्हें भी डर होने लगा है। ये अब तमाम बातें उठ रही है। उन्होंने क्या कही? उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी एकता चाहिए तो अडानी का जो मसला है वो हटाना चाहिए। विपक्षी एकता के लिए कोई इशू होना चाहिए, कोई कॉमन साझा प्रोग्राम होना चाहिए, तब तो ही विपक्षी एकता हो सकती है। लेकिन उस इशू में, जिस इशू पे सारे विपक्ष एक हों और 2024 का चुनाव लोकसभा का जो होने वाला है वो लड़े, इसके लिए उस इशू में अडानी का इशू नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, अडानी और मोदी का जो रिश्ता है वो हालिया दिनों में चर्चा में आया है, लेकिन यदि इतिहास के पन्नों को टटोले तो सबसे पहले जो अडानी का सबसे अच्छा रिश्ता था वो शरद पवार के साथ ही था। ऐसा माना जाता है कि शरद पवार और अडानी का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, आज भी फिलहाल अच्छा ही है। बाद में चल के अडानी और मोदी का रिश्ता जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सामने आया, वो लोगों को लगने लगा कि इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शरद पवार के साथ अडानी का रिश्ता कोई ख़राब है, उसके साथ भी अच्छा रिश्ता है। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में क्या कही? उन्होंने कहा कि एक विदेशी व्यक्ति इस तरह का आरोप लगा देता है और हम सब उस इशू, उस मुद्दे, उस आरोप के पीछे पड़ जाते हैं। ये सच नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता ये हिंडनबर्ग कौन है, ये किस तरह का एलिगेशन लगाता है, लेकिन इस तरह का एलिगेशन लगाने से व्यापार पे असर पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा फिर कि पहले जैसे टाटा और बिरला पे आरोप लगाए जाते थे, आज अडानी और अंबानी पे आरोप लगाए जाते हैं। क्या शरद पवार चाहते हैं कि वो अडानी के मुद्दे को इससे साइड कर दे? अडानी पे जो भ्रष्टाचार का मामला लगा है, उन पे आरोप लगाई गई है, जिस प्रकार के उन पे आरोप लगे हैं, क्या उस इशू से शरद पवार अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि अडानी पे जो एलिगेशन लगे हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो पुराने मित्र हैं अडानी, शरद पवार के, वो इस तरह के किसी भी झाल झपूस में फंसे और फिर यदि जांच होती है, जेपीसी बैठती है, तो उस पर जो कानूनी पेचीदगी होगी उसका सामना उनके दोस्त अडानी को करना पड़े। दरअसल ये तमाम जो चीज़ें हैं, उन्होंने ये भी यहाँ तक भी कहा कि जेपीसी की मांग जिस प्रकार से विपक्ष हाल के दिनों में कर रही है वो जायज़ नहीं है। इस तरह की छोटी सी इशू पे जेपीसी बिठाना कोई महत्वपूर्ण इशू नहीं है ये, इसीलिए इस पे बैठाना कोई ज़रूरी नहीं है। बताइए ये कितनी हद तक उनकी बातें अडानी और मोदी से मतलब प्रभावित लग रही है। क्या मोदी जी ऐसा ही चाह रहे थे? मोदी या बीजेपी जिस प्रकार से परोकार या फिर जिस प्रकार से सफाई अडानी के मामलों को लेकर अभी तक नहीं दिए हैं, उससे कहीं आगे बढ़ के शरद पवार ने दी है। इस पे सोचना होगा कि विपक्ष में यदि एकता होगा तो क्या अडानी या फिर भ्रष्टाचार का इशू उसमें नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल शरद पवार ने यही कहा उस टीवी इंटरव्यू में, एनडीटीवी के साथ अपने इंटरव्यू में, कि यदि विपक्षी एकता आप चाहते हैं तो उसमें अडानी का इशू या फिर भ्रष्टाचार का जो इशू है उसे अब साइड करके रख दे, फिर बाकी और जो चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हैं
इन सब चीज़ों को लेकर के आप यदि एक कॉमन साझा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, एनसीपी उसमें साथ रहेगी और विपक्षी एकता के लिए मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जिस समय संसद में जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मांग हो रही थी, उसमें एनसीपी के नेता भी उसमें शामिल थे। तो क्या मोदी सरकार ये चाह रही है कि किसी प्रकार वो जो नहीं कह पाए वो शरद पवार से कहा जाए? क्या एनसीपी नेता शरद पवार को ईडी, सीबीआई या फिर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसका भय दिखा करके वो चाह रहे हैं कि शरद पवार उनके फेवर में कोई ऐसा काम करें जिससे पब्लिकली या आम जनता के बीच जो मैसेज चली गई है मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला हिंडनबर्ग या फिर इंडियन एक्सप्रेस ने उठाई है, वो एक तरह से विपक्ष का मुंह बंद कर दे, आम लोगों के बीच ये धारणा धीरे धीरे सस्ते और ठंडे बस्ते में पड़ जाए और फिर सत्ता पक्ष या भाजपा के प्रवक्ता ये कहने लगे कि ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं उनके खुद विपक्ष के एक नेता ये कह रहे हैं कि ये निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है। तो देखना होगा आगे किस प्रकार से शरद पवार एनसीपी के जो नेता हैं वो किस करवट बैठते हैं। हालांकि ये एनडीटीवी जो खुद अडानी ग्रुप का ही चैनल है वो खरीदे हुए हैं हाल के कुछ दिनों पहले, उसी पे दिया गया इंटरव्यू है। ताज्जुब की बात है, जिस भाषण को लेकर के सदन में राहुल गांधी ने दी या फिर बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा में इसी बात को उठाया, भ्रष्टाचार और अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के, वो विपक्षी के एक धुरी बनने जैसा लग रहा था हाल के दिनों में कि यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, सब इस मुद्दे पे जैसा लग रहा है अब एक हो जाएंगे और विपक्षी एकता यही एक ऐसी धुरी होगी जो 2024 में लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे। पर क्या शरद पवार इस पे पानी फेर देंगे? देखना होगा अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो इस मुद्दे को कैसे टैकल करते हैं और फिर या फिर विपक्षी एकता बनती है तो उसमें क्या अडानी का मुद्दा शामिल नहीं होगा या फिर इसमें कोई नई तेकरी बीजेपी चल सकती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।